देखो फाइनली जूली मिल गई है जिसने मुझे बुलाया था, मतलब ललचाया था दिखा दिखा करके। इतना मुश्किल सफर इतना आसान बना दिया। मन में मैंने सोचा जूली जाती गई है तो मैं क्यों नहीं जा सकती। और इन लोग को देख के जो मेरा मन हुआ, और 20 दिन पहले रिजर्वेशन हुए, वो भी वेटिंग थी। वेटिंग भी ऐसे ना चाहते वो कंफर्म हो गई। हम तो ऐसे हल्के में ले रहे थे, अगर कंफर्म होगी तो जाएंगे, नहीं होगी तो कोई बात नहीं, बैठे रहेंगे। हमने प्रयास तो किया, ऐसे खुशी होगी कि हमने कोशिश की। देखो कुंभ में जाने की किस्मत में नहीं था, लेकिन भैया वो हो गई कंफर्म। अब हो गई कंफर्म तो फिर भीड़ का जितना सोशल मीडिया में देखा था, तुम घबराए हुए थे। फिर जूली ने कहा नहीं अभिलाषा कोई दिक्कत की बात नहीं, तुम टिकट कैंसिल मत करवाओ। अब जब हो गई है तुम्हारी टिकट तो कोई कैंसिल क्या कराना, तुम आओ, फिर देखते हैं कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, तुम आओ तो। अच्छा भैया आ गए। आए तो जो भयंकर 10:30 बजे ट्रेन जो स्टेशन में आने वाली थी वो सुबह 4 बजे आई भाई साहब। अब तो हम सदमे में थे। जूली का फोन है, आ गए अभिलाषा? हमने कहा आ तो गए, लेकिन हम मतलब अभी सदमे में हैं, क्योंकि जो हमने देखा है, जो हमने महसूस किया है। देखो सुनना सुनाई बात अलग, हमने आंखों से देखा है कि चिवकी स्टेशन से लेके सिविल लाइंस तक में सुबह के 4 बजे लोग सिर्फ चल ही रहे हैं। और जब हमने ट्रेन से उतर के प्लेटफॉर्म में पैर रखा तो भाई मतलब ऐसी हालत थी कि पैर रखने की जगह नहीं। हमने तो जो हम लोग के हाथों में 24 घंटे कैमरा रहता है ना, वो कैमरा भी हमने सीधे बैग में डाला और एक हाथ में ट्रॉली और पर्स लेकर टिंग 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 सीधा गेट की ओर रवाना किया। सिर्फ गेट दिखाई दे रहा था और कुछ नहीं। ऐसी गदर मची थी, ऐसी भीड़ थी, मैंने लाइफ में नहीं देखी थी इतनी भीड़ भैया। सुना था लेकिन देखा नहीं था ना आंखों से, इतनी खतरनाक भीड़। तो हमने सोचा ये हमने क्या किया। मैं अपनी मन ही मन सोची हूँ क्या जरूरत है तुमको यहाँ आने की। घर वाले कहते हैं ना, अगर साथ में हस्बैंड होते तो डांटते हैं, मम्मी पापा होते तो डांटते हैं, तुमको किससे कहा था मेले में जाने के लिए। लेकिन आज मैं खुद ही को डांट रही थी, तुम्हें क्या जरूरत थी। तुम तो दिन भर घर में घुसी रहती हो, चूल्हा चौका बर्तन करती हो, तुम्हें जरूरत क्या थी इलाहाबाद में जाना, वो भी महाकुंभ में जाना। मतलब बड़ा तुम्हें शौक था। अगर तुम्हें सहेलियों से मिलना ही था तो चली जाती कभी भी, लेकिन तुम्हें अभी आने की क्या जरूरत थी जब पूरी दुनिया जा रही है। भैया जैसे तैसे रास्ते से घर तक पहुंचे, मन ही मन बिल्कुल घबराए। बताओ 5-6 घंटे ट्रेन लेट होना बहुत, लेकिन अब जब गंगा जी में जाके डुबकी मार ली ना तो सारा क्रेडिट जूली का है। इसने ही बुलाया था और यही मुझे गंगा जी में डुबकी लगवाने ले जा रही है। मतलब अब मुझे खुशी हो रही है। इसके पहले तक बच्चे पूछे थे मम्मा आप तो खुश हो ना, आप तो महाकुंभ में गई हो। मैं ऐसे दबी कुछ आवाज में कहती थी कि अभी कैसे मुझे जाना है अभिलाषा को लेके। मैं शुभी और शुभम को बोली नहीं खुशी तो नहीं है, ठीक है। अरे मम्मा इतनी अच्छी बात है कि आप वहां तक पहुंचे, हमारी बदले की भी डुबकी लगवा लेना। हमने मन में सोचा हम खुद तो डुबकी लगा ले, फिर हम सुबह की डुबकी मारे। मतलब आधी हो गई थी। पर सच में लोग कहते हैं ना सब लिखा बदा होता है और कोई ना कोई जरिया होता है। तो मेरी महाकुंभ की इस मतलब मेमोरी में जूली का पूरा क्रेडिट है। बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है जूली से मिलने की, वो भी महाकुंभ में सहेली के साथ। हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था, सोचो हॉस्टल में रहे, कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा कि इलाहाबाद में आना होगा और इस पवित्र अवसर में हम लोग सब साथ रहेंगे और हम लोग जाएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है। और जितनी भीड़ हमने सुना था कि प्रयागराज में इतनी भीड़ हो रही है, इतना रश है, उससे कहीं ज़्यादा है यहाँ पर एक्चुअली। और सफ़र में मेरे पास तो ये ड्यूरासेल पावर बैंक था, जैसे ट्रेन में भी है, तो मोबाइल पूरे टाइम चार्ज करके रखना है। एक तो मैं अकेली आई हूँ और पूरे टाइम हम लोग अगर कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, बाहर हैं घर से, तो यही लगता है कि फ़ोन तो एटलीस्ट चार्ज रहे कि फैमिली से किसी भी समय बात कर सके। तो अपना मैं बीच बीच में अपना चार्ज करती रही हूँ। और यहाँ इतना ट्रैफिक है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले व्लॉग में बताया ही था कि जब मैं भुसावल से प्रयागराज आई हूँ तो मैं अपनी फ्रेंड ऋचा के घर गई हुई थी। और लेकिन जूली ने ही मुझे कहा था कि तुम आओ और हम तुम्हें करवा लेंगे गंगा स्नान। तो ये तसल्ली थी मुझे कि जूली के साथ तो मेरा हो ही जाएगा गंगा स्नान। तो फिर वो आई ऋचा के घर, उसने बोला कि तुम ऐसा करो अभिलाषा ये कपड़े लो और मैं आ रही हूँ। ये भी बालसन चौराहे में रहती है जूली, बालसन के पास, और वहीं पर सिविल लाइन सैया बालसन के टाइम के बीच में ही ऋचा भी रहती है। तो उसको बताया एड्रेस, तो जूली मुझे वहीं लेने आ गई ऋचा के घर। फिर मैं और जूली, नहाना तो है ही, मैंने उससे कहा देखो इतनी भीड़ है कहीं भी चलेंगे, बहुत सारे घाट बने हैं ना। तो बोली नहीं कोई बात नहीं रुको अभी चलते हैं। और बस फिर हम लोग गए हैं संगम स्नान के लिए। इतना मज़ा आया ना, मतलब हम सोचे थे कहीं भी डुबकी लगा लेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है कि हम संगम में ही जाएं, इतनी भीड़ है। तो ये देखो यहाँ जहाँ तक गाड़ी हमारी जा सकती थी वहाँ तक तो हम लोग पहुँच गए। और इसके बाद फिर सीधा देख रहे हो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लोग सिर्फ
सर पे रखे हुए हैं पोटली, और हम लोग के बल्ले कंधे पे है पोटली, और हम लोग फिर यहीं से उतर करके अपना सीधे निकल गए। पहले ड्राइवर यहीं खड़े होने के लिए बोल रहे थे, फिर जूली ने बोला कि नहीं आप चले जाओ, क्योंकि पता नहीं भीड़ में कौन कहाँ रहे, फिर हमें वापस यहाँ आना पड़े। इससे अच्छा जूली बोली हम लोग वहीं से लौट के निकल जाएंगे, लेटे हनुमान जी का जो मंदिर है ना उस साइड से। तो हम लोग पहुँच रहे हैं संगम में। जूली बोली ये संगम स्नान करने चल रहे हैं हम लोग। हमने कहा हाय राम, संगम में वहीं जहाँ उस दिन भीड़ भगदड़ थी उस जगह पे नहा रहे हैं। हम लोगों ने सोचा ही नहीं था। तो वही मुझे ऐसा लगता है कई बार कि हम लोग भगवान से विश करते हैं कि हमें ये चीज़ मिले जो हमें लगता है कि बहुत अच्छा है, लेकिन भगवान हमारे लिए उससे ज़्यादा अच्छा सोच के रखते हैं। मैं कह रही थी कि कहीं पे भी नहा लेंगे किसी भी घाट में, लेकिन हम लोग का वहीं संजोग था, वहीं चले गए। और जूली बोल रही है कि इससे पहले जब ये जयती आई थी ना, ये लोग जब आए थे या इसके मम्मी पापा भी आए थे, तब ये लोग दूसरी जगह गए थे, अभी संगम नहीं आई थी वो हम मेरे साथ ही आई है। और हम लोगों ने इतना मतलब आनंद के साथ गए ना वहाँ, आराम से टहलते हुए। बच्चे हैं नहीं साथ, हस्बैंड है नहीं, तो मतलब हम लोग अपने हिसाब से ही अपना सब मैनेज करके निकल लिए वहाँ। इतनी भीड़ तो आप देख ही रहे हो, मुझे तो लगता है यहाँ पर भीड़ में कोई किसी से मिल ही नहीं सकता। और मज़ेदार बात यह है कि जो भी फैमिली है सब हाथ पकड़ पकड़ के सब साथ साथ चल रहे हैं कि कहीं खो ना जाए। जब हम लोग स्टेशन से, मैं स्टेशन से उतर के जब घर आ रही थी ना संदीप जी के साथ, तो फिर मैंने रास्ते भर देखा लोग बिल्कुल हाथ पकड़ के चल रहे हैं, कोई तो शॉल आपस में गांठ बांध करके चल रहा है कि खो ना जाएं। और जगह जगह जो होर्डिंग लगी हुई है महाकुंभ के लिए, और जो लोग रुकते हैं ना यहाँ पर वो सब टेंट बने हुए हैं पहले से ही कि टेंट में रुकते हैं। और यहाँ कुंभ में ये जो ऐसे हाइट में बच्ची घूम हो रही है ना, इस तरह की बहुत करतब कहते हैं ऐसे खेल करने के बहुत सारे। और इतनी सारी ऐसे रोड पे शॉप्स हैं कि टीका चंदन वाले तो मिलते ही हैं, गुलाल वगैरह, पूजा के कितने सामान और थोड़ी छोटी सी चीज़ें सब मिल रहा था। और जिस टाइम पे हम लोग आए हैं लकली, मतलब इस टाइम पे देखो हम और जूली चल रहे हैं, कहाँ आसपास इतनी कुछ भीड़ है, मतलब वो टाइमिंग ऐसी थी दोपहर वाली। मुझे ऐसा लगा वहाँ जाकर कि जैसे मॉर्निंग टाइम पे बहुत भीड़ रहती होगी। सुबह सुबह जो लोग यहाँ स्टे कर रहे हैं वो सोचते हैं चलो मॉर्निंग में ही चलते हैं स्नान करें, या फिर शाम में। जब हम लोग लौट रहे थे तब बहुत ज़्यादा भीड़ थी। चाट के ठेले, चने चोर गरम, जलेबियाँ भी बन रही हैं, खाने पीने के तो लगातार चल ही रहा है कि इंसान मेले में है तो कहीं बाहर मार्केट में जाने का काम नहीं है, हर चीज़ मिल रही है, छोटी बड़ी खाने पीने की चीज़ें मिल रही हैं। हर किसी के हाथ में कैमरा है, बैग्स हैं, सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के चले जा रहे हैं। मैं और जूली मज़े से, हमने कहा इतना आनंद तो हम लोग जब यूनिवर्सिटी में रहते थे ना तब भी नहीं कभी किया। मेरा रूम नंबर 101 था और जूली और जयती रूममेट से इन लोगों का 104 था, मतलब हम लोग सेम ब्लॉक्स में ही रहते थे। लेकिन कभी हम लोग ऐसे हॉस्टल से घूमने नहीं आए, बस हम लोग यूनिवर्सिटी रोड और कटरा उसी आसपास ही घूमते रहते थे, कभी अगर निकले भी, या फिर सिविल लाइन्स भी आते थे हम लोग। लेकिन यहाँ ऐसे संगम में तो नहीं आए कभी। मम्मी लोग आए भी हैं शायद, कुछ ऐसा पर्व रहा तो वही लोग अपना स्नान करके निकल लिए, हम लोग कभी नहीं गए। और अब इतनी दूर से यहाँ आए और जो बीच बीच में इतनी भीड़ का वीडियो बना करके जूली अपनी मम्मी को भेज रही थी, तो उसकी मम्मी कह रही जूली कितनी बार और कितना नहाओगी घबरा रहे हैं ना सब लोग भीड़ से, कहीं कोई भगदड़ वगदड़ ना हो जाए। तो जूली बोले नहीं नहीं हम लोग जल्दी से नहा के चले जाएंगे, भाषा आई है तो इसलिए आए हैं हम दोनों। ये देखो ये जो बैग दिख रहे हैं बड़े बड़े गार्बेज, ये सब जो लोग नहाते हैं, बहुत से लोग कपड़े भी छोड़ के चले जाते हैं। कितनी सफाई हो रही है, प्रशासन भी पूरा लगातार देखो सब पूरा मैनेजमेंट में तैयार लगे हुए हैं। और हम लोग यहाँ पर आए हैं त्रिवेणी संगम में स्नान के लिए। ये है यहाँ पर देख रहे हो मतलब आराम से लोग नहा भी रहे हैं, नहा के जाते जा रहे हैं। और जब लोग नहीं आए होते हैं ना तब थोड़ा सा देख देख के सुन सुन के ही डर बैठा रहता है। और लेकिन है बहुत ज़बरदस्त भीड़। महाकुंभ में आने का मतलब है कि आप सोच के चलो कि आपको पैदल तो चलना ही पड़ेगा। आप ये सोचो कि आपको पैदल ना चलना पड़े, ऐसा नहीं हो सकता। या फिर ये कि भीड़ तो मिलेगी ही आपको, इतनी ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो पहले मैं नहाने चली गई, फिर मैंने डुबकी मारी, फिर मैं वापस आई। मैंने बैग वैग पकड़ लिए, हम लोग एक एक ड्रेस लेके आए थे कि बस नहा के एक एक तो चाहिए ही चाहिए।
और फिर बाद में जूली गई। जब वो आ गई फिर हम दोनों ने अपना चेंज कर लिया और बस फिर हम लोग रेडी हो गए। और देख लो ज़रा सब कैसे चारों तरफ, और पहले क्या था ना, जो भीड़ हुई थी ना जिसमें, तो जूली बता रही है वहाँ पे पहले लोग लेट गए थे रात में, इसकी वजह से बहुत भीड़ हो गई। मौनी अमावस्या वाले दिन, उस दिन भी जूली और जैती उसी दिन यहीं थे टेंट में, और जैती तो नहा के फिर चली ही गई थी उसी टाइम पर ही, 2 दिन में ही। और उस दिन इसीलिए हो गई भीड़ क्योंकि लोग बाहर जो मतलब संगम किनारे खड़े थे ना, वो हट ही नहीं रहे थे वहाँ से। अब उस घटना के बाद से फिर वो लोग रुकने नहीं दे रहे थे किसी को। जैसे अगर आपने नहा लिया तो आप जाइए, भीड़ मत खड़ा करिए। जैसे अगर एक जन कोई नहाने गया है, दूसरा बाहर है, तो वो कह रहे हैं कि मूवमेंट करते रहिए, चाल फिर करते रहिए। एक जगह आप खड़े हो जाओगे तो फिर कैसे होगा। फिर मैंने नहाया, फिर हम लोगों ने टीका लगवाया उनसे और गैया की पूजा करी, बछड़े की। तो ये सब भी वहाँ सब हो ही रहा है, पूजा पाठ। अपना ब्राह्मण है, किसी को कोई दूसरी पूजा करानी है वो सब भी कर सकते हैं, तो हम लोगों ने ये सब भी कर लिया अपना। और जैसे नहाने के बाद फिर और थोड़ा थोड़ा आगे आगे बढ़ ही रहे हम लोग। फिर छोटी सी बच्ची मिली एक, वो जैसे देवी जी बन के सजे रहते हैं ना लोग, ऐसा। और धागे वगैरह बहुत मिल रहे थे। मैं तो सब अपना उतार करके अपना यही सब पहनी थी, ट्रैवलिंग में जैसे पहने रहते हैं हम लोग को, आर्टिफिशियल थे कुछ माला और ऐसे कुछ बैंड्स वगैरह बीड्स के, वो लिया जूली। और फिर आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब जो कि हम लोगों ने स्नान कर लिया ना, तो हम लोग बहुत खुश हो गए कि चलो अब अपना हो गया, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं है। तो नहाने के बाद प्यास सी लग रही थी, तो चलो सोचा कि ये पीते हैं नींबू पानी, सोडा वाटर। तो ये इनसे यहाँ पर ये ठेले लगे हुए थे, तो ये हुआ कि कैसे कौन सा पियेंगे। तो उन्होंने कहा एक तो नींबू शिकंजी है 20 रुपए की, और वो है सोडा वाटर 50 रुपए का। वो इतनी हंसी वाली चीज़ है ये, हम लोग की हमेशा याद आएगी जब भी हम लोग नींबू शिकंजी पियेंगे। तो हमने कहा ठीक है सोडा वाटर वाली बनाइए, तो उन्होंने 2 ग्लास बनाया। उसमें उन्होंने ये देख रही आधा नींबू निचोड़ा है, मसाला डाला है और पानी डाल दिया। और फिर वो जो सोडा कह रहे थे, सोडा तो कुछ महसूस ही नहीं हुआ। और मतलब ना वो मीठा था ना वो पूरा खट्टा था, आधे नींबू में ही उन्होंने निचोड़ा। लेकिन फ़िलहाल बाहर मेले में तो यही मिलेगा, तो फिर सोडा वाटर पिए। बाद में हम लोग इतना हंसे कि इससे तो अच्छा गन्ने का जूस होता है। गन्ने का जूस पियो तो फिर भी मीठा मीठा तो कुछ लगता है। इनकी शिकंजी ना मीठी लग रही थी ना ही नमकीन लग रही थी। लेकिन ये है कि मेले में तो ये सब चीज़ें चलती ही हैं। लेकिन बाकी फ्राइड आइटम कुछ भी ऐसे खाने से तो यही सब बेहतर होता है कि चलो भाई नींबू पानी ही पिया जाए, थोड़ी एनर्जी। और ये जो मौसम है ना तो ये ठंडक है और ना ही गर्मी है, तो ये चीज़ अच्छी हुई ना कि ठंडा गर्म कुछ नहीं है और मौसम बहुत ही बढ़िया था। और बच्चे नहीं है तो हम लोगों को कोई टेंशन नहीं है। बच्चों के साथ मतलब हम देख रहे हैं कुछ लोग छोटे छोटे बच्चों को लेके जो आए ना, उनको तो देख के मैं घबराहट से हो रही थी कि इन्होंने कैसे हिम्मत करी। अपनी जान है तो अपना तो चाहे जहाँ भी चले जाओ, बच्चों को साथ लेके जाओ तो उन्हें तकलीफ़। बुज़ुर्ग हैं जो, उनको देख के लग रहा था कि बेचारे किस तरीके से लोग मतलब मैनेज कर रहे हैं बहुत। और ये कछुआ, और ये इसमें ना पानी डाल कर कछुआ रखते हैं मंदिर में ना, वास्तु के हिसाब से अच्छा रहता है ये। और दरवाजे पे भी रखते हैं, तो जूली को पसंद था, लेना था तो ये लिया हम लोगों ने। और फिर ये महाकुंभ का जो सेल्फ़ी पॉइंट था, यहीं पे हम लोग जाने से पहले भी पिक्चर क्लिक की थी हम लोगों ने और लौटते टाइम पे भी की। मैंने कहा जूली ये ज़रूर करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने जाते समय यहीं से गए थे अंदर की, और यहीं से हम लोग बाहर निकल रहे थे। एक पिक्चर यहाँ पे भी हो जाए आने और जाते टाइम। महाकुंभ का काफ़ी प्यारा लग रहा था, कलरफुल था ना, ब्राइट सा। इसी गेट से हम लोग देखो निकले थे, अंदर गए थे, अब हम लोग उसी गेट से बाहर आ रहे हैं। कहीं पे भी ज़रा कंफ्यूजन हो रहा है कि क्योंकि इतने सारे डायरेक्शंस मोल्ड हो रहे थे ना कि उन्होंने बहुत से रास्ते बना रखे ताकि एक ही जगह भीड़ ना जमा रहे। तो लौटते समय लोगों से पूछ ले रहे थे कि किस साइड जाएँ, हमें तो बाहर निकलना है। तो जहाँ पे लेटे हनुमान जी मंदिर है या फिर वो अलोपी माता जी का मंदिर है, उस साइड से ये किला जैसा बनना था ना, एक ऐसा ढलान चढ़ान वाला गेट, उस गेट पे हम लोग को जाना है। तो हम लोग पूछ ले रहे थे बीच बीच में लोगों से कि हम कहाँ जाएं, तो हम लोग उसी साइड हो जा रहे थे। पर पूरे महाकुंभ में जैसे जब स्नान के बाद मैं चल रही हूँ तो मैं एक ही चीज़ फील कर रही हूँ कि मतलब हमने तो सोचा ही नहीं था। हम बार बार जूली से कहते, जूली किसी भी घाट में चलेंगे जहाँ खाली रहेगा आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब एक ही है। जहाँ से इलाहाबाद शुरू हो, प्रयागराज जहाँ से ख़त्म हो,
किसी भी कोने में जाके डुबकी मार लेंगे। लेकिन पता संगम में आना लिखा था, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। सब भगवान ही सब सेट करते हैं। और कितना आने के टाइम तक भी मुझे इतनी टेंशन हो रही थी कि जा तो रहे हैं पर मतलब एक्चुअली वहाँ तक जा भी पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। और उसी दिन देखो मेरी ट्रेन थी 16 की ना, 17 को हम लोगों ने ये स्नान किया है। और उसी टाइम पे 16 को जब हम ट्रेन में थे ना 16 को, तभी हम लोग सुन रहे थे कि दिल्ली में इतने ये सब हुआ है भगदड़ भगदड़। तो सोच रहे थे कि भाई क्या ही बुरे हाल हैं, जब दिल्ली में हो रहा है तो फिर प्रयागराज के क्या हाल होंगे। बीच बीच में नाच गाना भी चालू है लोगों का, लोग खूब एंजॉय कर रहे हैं। मतलब ये अलग ही अनुभव है। देखो इसमें गाड़ी क्या कहें, बैलगाड़ी नहीं, वो रिक्शा गाड़ी जिसमें सिलेंडर वाली गाड़ी, इससे सिलेंडर वगैरह आते हैं ना, वो गमाल ठेला, उनमें भी लोग बैठ के चल रहे हैं। और आपस में सब बांध के गांठे, हम लोग के बाल सब चलते चलते ही सूखे जा रहे हैं। और बीच बीच में सब भजन कीर्तन है। छोटी सी बच्चियाँ देखो कैसे देवी जी बन के बैठी हैं। तो मेले का एक अलग ही आनंद है, बहुत ही मज़ा आया। महाकुंभ 2025 दिव्य है, भव्य है, नव्य तो है ही। यहाँ की अनुभूति से बस एक ही शब्द महसूस हुआ है जो इस महाउत्सवी स्नान को परिभाषित कर सकता है, वो शब्द है विचित्र। अमीर भी है, गरीब भी है, मध्यम वर्ग भी है, बूढ़े भी हैं, विकलांग भी हैं, युवा हैं, बच्चे भी हैं, साधारण भी हैं और असाधारण भी। सबके अनुभव भी अलग अलग हैं। कोई किलोमीटर पैदल चल रहा है, कोई बुज़ुर्ग अपनी पत्नी और अपनी गांठ को कस के बांधे जल्दी जल्दी चले जा रहे हैं, कहीं आपस में बिछड़ न जाएं। कोई बूढ़ी माँ कंधे पर बिठा के ले जा रहे हैं स्नान कराने के लिए। ये सब देखकर एकदम गदगद हुई जा रही हूँ, मैं खुश हो रही हूँ। बार बार ईश्वर को धन्यवाद दे रही हूँ कि ये अवसर दिया उन्होंने हम सभी को। जाम में घंटों खड़े होने के बाद एक ही जगह कार के खड़े होने पर जब मन में बार बार ऐसा सोचा ना कि हे भगवान जल्दी से जाम ख़त्म हो जाए, तो वैसा लगता है कि जो लोग पैदल चल रहे हैं श्रद्धालु, उनको देखकर एक हिम्मत सी आती है कि कोई शिकायत करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारी पीढ़ी इस युग की बहुत अनोखी घटनाओं की साक्षी रही है, चाहे वो डिजिटल क्रांति हो, कोरोना, लॉकडाउन, ईवीएम से चुनाव और जाने क्या क्या। इस कड़ी में एक यादगार याद और जुड़ गई, महाकुंभ। बहुत ही सुखद अनुभव है। और कुंभ से जब लौटे हम लोग तो रास्ते में शॉपिंग करते हुए फिर ये हुआ कि चलो अलोपी मंदिर भी चलेंगे, अलोपी बाग यहीं चौराहे में, तो अलोपी मंदिर भी गए। मंदिर बहुत चेंज हो गया, जहाँ पहले कभी मैं आती थी, क्योंकि अल्लाहपुर में जब मेरी चाची रहती थी ना, और अल्लाहपुर में मेरी फ्रेंड रेचा का भी घर था, तो उसकी माँ का घर, तो हम लोग अक्सर ही आते थे अल्लाहपुर में। वही जूली से कह रहे हैं सब कुछ कितना चेंज हो गया है। जूली वही कह रही है बहुत चेंज हो गया अभिलाषा, पूरा प्रयागराज में बहुत चेंज हो गया। पहले हम लोग इलाहाबाद कहने के आते थे, इसलिए बार बार बोल जा रही थी। फिर बाद में जूली बोली ई रिक्शा में चलते हैं, हमने कहा नहीं पैदल चलेंगे, पैदल तो हम लोग को इतनी भी ट्रैफिक नहीं मिली। फिर जहाँ जूली का घर है देखो, ये रोड पूरी खाली पड़ी। हम जूली से हंस रहे हैं कि जूली वहाँ उतनी भीड़ थी कि पैर रखने की जगह नहीं थी। यहाँ जहाँ पे जूली का घर है बालसन के पीछे एकदम खाली पड़ा है उनकी कॉलोनी में, सब पूरा साफ। गीता निकेतन मंदिर यहीं पर मिला बीच में, और इतना ट्रैफिक, ये देखो आने जाने। शाम का टाइम हो गया था, जो इतने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। लोग हम लोगों से पूछ रहे हैं कि रास्ते में कि अभी कितना दूर है, अभी कितना दूर है। तो अब क्या ही कहें, उनसे कम ही बता दे रहे थे हम लोग, ताकि उनको एक होता है ना कि वो रहे आसरा कि चलो अब आने वाला है इतनी भीड़ में भी। लेकिन सभी लोग पूरा इतना सिस्टमेटिकली चले जा रहे हैं। तो लेकिन जो हम लोग पैदल वाले हमने देखा, मैं जूली से वहीं हंस रही थी कि कार होती है अभी तो बीच में खड़े रहते थे। ई रिक्शा में बैठ जाओ तो उसको भी लोग दूसरी जगह मोड़ कर दे रहे हैं, लेकिन हम लोग पैदल अपना कोने निकले जा रहे हैं। मैंने कहा जूली ये अच्छा है कि हम लोग पैदल चल रहे हैं, तो पैदल सब लोग जा रहे हैं। और लोगों के सर पे हैं बैग, कंधे पे हैं। हमने कहा जूली हम लोग भी पोटली वाले ही हैं, मतलब गीले कपड़े जो हम लोग बैग पे टांगे हैं। फिर वहीं से चलते जा रहे थे। बस ये था कि घर जाएंगे तो चाय पियेंगे, तो यहीं रास्ते पर एक शॉप थी, वहाँ से हम लोगों ने गरम समोसे और छेना लिए सफ़ेद वाले, और फिर घर जा कर के चाय पियेंगे, समोसे खाएंगे। यूपी का समोसा बाप रे, हम तो वहाँ पर खाते ही नहीं भुसावल में समोसे, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, क्योंकि मसाला यहाँ का इतना टेस्टी रहता है ना। तो बस वही ले कर के फिर उसका जो घर है उसी गली के अंदर घुसे उसकी कॉलोनी में, बस घर आ गए। तो रेंटेड हाउस है यहाँ पे भी। जूली की पोस्टिंग जब से, जूली तो मतलब इलाहाबाद में ही रही, जब से हम लोगों ने हॉस्टल छोड़ दिया, इसकी शादी हो गई, इसकी पहली पोस्टिंग यहीं थी,
तब से अभी तक ट्रांसफ़र आसपास ही होते रहते हैं, लेकिन वो यहीं इलाहाबाद में ही, उसका इलाहाबाद से एक अलग ही है ना भाई। मैं क्या, तुम इलाहाबाद छोड़ना ही मत। कितने साल से रह रही है जूली, 94 से लेके अभी तक रह रही है। आगे क्या क्या करेंगे दिखाऊंगी आपको। बाय बाय।